Hello everyone, this is Deepika Trehan, an educationist, author and founder of Deepika Trehan Educations. आज मैं बच्चों के बारे में बात ना करके महिलाओं के बारे में बात करना चाहूँगी। ख़ास तौर से उन महिलाओं के बारे में बात करना चाहूँगी जिन्होंने अपने परिवारों को 10 साल 20 साल दिए हैं और उसके बाद आज वो खुद सेटिस्फाइड कंडीशंस में नहीं हैं। सेटिस्फाइड इस वजह से नहीं हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से चलाया और जो हमारा भारतीय समाज का ढांचा कहता है उस हिसाब से वो चली हैं। बट चूँकि जो सोशल चीज़ें हैं वो इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से बदल रही हैं कि आज कभी कभी ऐसा होता है कि उनके व्यक्तित्व पर एक सवाल उठाया जाता है कि हु आर यू। और जब वो इस सवाल का आंसर ढूंढने निकलती हैं तो उन्हें आंसर नहीं मिलता है कि वो एक माँ तो हैं, एक पत्नी हैं, परिवार की जितनी भी अच्छी चीज़ें उनके भीतर हो सकते हैं, जो अच्छे गुण हो सकते हैं वो उनके अंदर हैं, लेकिन फिर भी एक प्रश्न चिन्ह है पर्सनैलिटी पर कि हु आर यू। और जब वो इस बात का आंसर लेने के लिए निकलती हैं तो उनकी मानसिक अवस्था बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती हैं कि आखिर मैं हूँ कौन, क्या मेरी क्या पहचान है। मैं पत्नी तो हूँ, ठीक है, मैं माँ हूँ, ये भी ठीक है, मैं बहू हूँ, ये भी ठीक है, मैं बेटी हूँ, ये भी ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली मैं कौन हूँ। और उस समय उनके पास इस बात का आंसर नहीं होता। और अगर वो ये बात अपने आप को ये बताना चाहती हैं कि मैं कौन हूँ, सबसे पहले मैं खुद को बताऊँ कि मैं कौन हूँ, तो उन्हें उस समय आंसर नहीं मिलता। उस समय वो नहीं समझ पाती हैं कि उन्हें कहाँ से क्या शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए। भाई आप पढ़ने के बाद यू गॉट मैरिड, शादी होने के बाद 10 साल 20 साल का गैप हो चुका है, अब सब चीज़ें छूट चुकी हैं, भूल चुकी हैं, आप शुरू कहाँ से करें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप शुरू कहाँ से करें। और जिस भी महिला के बारे में मैं ये सोच के बात कर रही हूँ कि इस समय वो किस कंडीशन में, मेंटल स्टेट क्या होती है इस समय, कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा होता कि शुरू कहाँ से करें। एक ऐसा उनको भंवर लग रहा होता है कि हम फंसे हुए हैं उस भंवर में, और अगर आज की डेट में हम कुछ शुरू करना भी चाहें तो क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि स्किल्स आपकी ज़ीरो हो चुकी हैं, दिमाग आपका जंक हो चुका है, लेकिन सवाल आपसे बार बार किया जा रहा है। और कई बार महिलाएं ये सवाल खुद से खुद भी कर रही हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सवाल वहीं से आता है, फैमिली से। और कभी कभी सोशल चीज़ों से भी ऐसा आ जाता है, सोशल फैक्टर्स भी इम्पैक्ट करते हैं कि आपको समझ नहीं आता है कि हम कौन हैं और कहाँ से शुरू करें। तो हम कौन हैं इस बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि आप भी नहीं जानते आप भाई कौन हैं, लेकिन हम क्या हो सकते हैं ये इस बात पे चर्चा हम कर सकते हैं। और हम शुरू कहाँ से कर सकते हैं। ऐसी मैं बहुत सी महिलाओं से मिली हूँ जिन्हें ये शुरुआत में समझ में नहीं आता कि हम शुरू कहाँ से करें। वो कहती हैं हम जो भी स्किल देखें वहाँ पे ज़ीरो नज़र आता है। तो आप सबसे पहले ना एक चीज़ से शुरू करिए। इस सवाल का आंसर लेने के लिए कि मैं कौन हूँ, शुरुआत करिए ध्यान से। ध्यान से सबसे पहले आपको मिलेगी शांति, और शांत दिमाग जब होगा तो आप सोच पाएंगे बेटर। सबसे पहली चीज़ ये करिए। और ध्यान नहीं कर पा रहे हैं खुद, तो प्लीज़ कोई ध्यान की ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर लीजिए। अब क्योंकि आपका दिमाग बहुत सारी बातों में उलझा हुआ होता है और आपको रास्ता तो दिख नहीं रहा, तो आप ध्यान ज्वाइन कर लीजिए। नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो फिर आपको खुद पे इम्पैक्ट करना ही होगा, अपने ऊपर वार पे वार करने ही होंगे। तो ध्यान से आपको मानसिक शांति मिलेगी, सबसे पहली चीज़ आप ये करिए। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करना शुरू करिए। मैं इनर पर्सनालिटी की फ़िलहाल बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आउटर पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ। ज़्यादातर विमेन इस समय शादी के 10-20 सालों बाद अपनी फिजिकल स्टैट्स में काफ़ी चेंज आ चुके होते हैं उनके, और वो अपने सुंदर व्यक्तित्व को खो चुकी होती हैं। तो आप वापस आइए, आप अपने ऊपर वर्क करिए, अपनी फिजिक्स पे वर्क करिए। आप दिखने में बेटर लगना शुरू करिए, दिखने में कॉन्फिडेंट लगना शुरू करिए। आप हैं भीतर से नहीं हैं ये सब बाद में मायने रखता है, बट आउटर पे आप अब वर्क करना शुरू करिए। आप अब इसमें भी एक समस्या आती है कि जब सवाल ही घर से पूछा जा रहा है कि हु आर यू, तो इसका मतलब पक्की बात है कि घर से सपोर्ट नहीं है। कि आज आप जिम ज्वाइन करना चाहें, योगा क्लास ज्वाइन करना चाहें, तो आपको
डेफिनेटली फॉर श्योर वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलेगा कि आप ज्वाइन कर लें। जिन महिलाओं को ये प्रिविलेज है कि वो ज्वाइन कर सकती हैं तो प्लीज़ गो, और जिन महिलाओं को ये प्रिविलेज नहीं है तो यूट्यूब इज़ ऑलवेज़ देयर। मैं भी यूट्यूब पे ही आपको बता रही हूँ। यूट्यूब से कुछ चीज़ें सीखी। देखिए, आपको शुरुआत में मेहनत बहुत लगने वाली है, और दिमाग चूँकि आपका जंक हो चुका है इतने सालों की जद्दोजहद में कि आपको छोटी छोटी चीज़ें समझने में भी मेहनत लगती है। इसीलिए मैंने कहा ध्यान से शुरुआत करिए ताकि आपका मेंटल स्टेट एकदम स्टेबल हो जाए। अब आप इसको यूट्यूब से बहुत सारे लोग योगा सिखा रहे हैं। जिमिंग तो मैं नहीं कहूँगी, बट आप योगा घर पे करना शुरू करिए। आप डाइटिंग के बारे में जानकारी लीजिए कि डाइटिंग मीन्स नॉट दिस कि आप खाना छोड़ दें, बल्कि आपको बेहतर खाना खाना है। जो अभी तक आप सब डालते जा रहे थे और अब फिजिक ऐसी हो चुकी है, उसके बारे में आपको सोचना है कि अब आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। और भगवान की कृपा से अभी भी भारतीय परिवारों में इतनी तो बात है कि विमेन की पर्सनैलिटी पे तो प्रश्न चिन्ह उठते हैं, लेकिन हाँ, खाना उन्हें मिलता है। तो आप उस खाने का सही प्रयोग करिए, सही तरीके से खाइए, और ये सारी जानकारी यूट्यूब पे है कि कब क्या खाना और क्या नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं डाइट पे भी बनाऊँ तो मैं बना सकती हूँ वीडियो, आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और ये ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जो हम खाते हैं बस उसमें थोड़ा बैलेंस बनाना होता है। एंड तीसरा आप क्या शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट आपका हो गया ध्यान, सेकंड हो गया आपकी पर्सनैलिटी, आउटर पर्सनैलिटी। थर्ड, आप एक चीज़ डेफिनेटली फॉर श्योर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करिए। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे ठीक होंगी? देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स वर्ड एक बहुत भारी वर्ड है, कम्युनिकेशन स्किल्स। और जब भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये वर्ड बताया है कम्युनिकेशन स्किल्स, तो उन्हें लगता है ओ माय गॉड व्हाट इज़ दिस। देखिए, कुछ है नहीं, सिंपल है। आप अपनी पड़ोसन से बात करती हैं, उससे आपकी बन जाती है, और बन जाती है तो ये कम्युनिकेशन स्किल है, ये स्ट्रॉन्ग है। और बहुत गहराई में चली जाती है तो इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल और भी स्ट्रॉन्ग है। अब इसी चीज़ को आपको प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ करना है कि प्रोफेशनली जनरली लोग एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और आपको इम्पैक्ट करने के लिए आपके भीतर बहुत कुछ होना चाहिए, तब आप इम्पैक्ट कर पाते हैं। और पड़ोस में बात करना एक अलग चीज़ है, वहाँ पे भी इंसान कहते हैं चलो भाई बात कर लेते हैं, दैट्स ओके। बट होता क्या है कि इसी कम्युनिकेशन स्किल को जब आप थोड़ा थोड़ा ना रिफाइन करना शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रोफेशनल लेवल का टच देने लगते हैं, तो आपकी यही कॉम स्किल जो आपकी घरेलू लेवल पे आपकी ताकत है, वही आपकी बाहर निकल के बाहर वाली ताकत बन जाती है। तो अपनी कॉम स्किल पे वर्क करिए। अब कॉम स्किल में वर्क करने का ये मतलब नहीं है कि मुझे इंग्लिश आए। इंग्लिश इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल का सीधा सीधा मतलब है कि आप जो कह रहे हैं वो आपकी बात सामने वाले तक पहुंच जाए। और अच्छे लिसनर होने का ये मतलब है कि उन्होंने जो कहा आपको वो समझ में आ जाए, और हिडन मीनिंग्स भी आपको समझ में आए, और हिडन मीनिंग्स आप अपने शब्दों के थ्रू कह भी पाएँ। क्योंकि बहुत बार ऐसी बातें होती हैं जो आप सामने डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कहना चाहते हैं, और अपनी बॉडी लैंग्वेज से आप वो चीज़ें पहुंचा देते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल सिंपली ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, आपकी आइज़ के थ्रू, आपके वर्ड्स के थ्रू, आपकी वॉइस के थ्रू, आपकी वॉइस पिच ऑफ वॉइस के थ्रू आपकी बात पहुँचे। सिंपल, ये बहुत आसान है। इसको मतलब आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे अगर आप वीडियो देखेंगे ना, प्रोफेशनल वीडियो, तो वो इसको बहुत टफ बना देते हैं। ये है, वो है, ये लाइए अपने अंदर, वो लाइए, कुछ नहीं है। मैंने फिर कहा, बेसिक है पड़ोसन से बात करना। पड़ोसन से आप बात कर रही हैं, आपकी पड़ती है, इसका मतलब आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बस उसको रिफाइन करना है, राइट। ये तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ मैं आपसे ये कहूँगी, अब मैं कहूँगी कि अब आपको इंग्लिश पे वर्क करना चाहिए। ये कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट नहीं है। मैं फिर से कहूँगी, आप जिस भी भाषा में कम्युनिकेशन कर सकते हैं वो कम्युनिकेशन स्किल है, लेकिन इंग्लिश आना एक अलग चीज़ है। और इससे आप डरिए मत, क्योंकि आप 10-20 साल से पढ़ाई छोड़ चुके हैं और कोई टच नहीं है, तो आप कहते हैं कि भाई अब इंग्लिश तो मैं सिंपल सेंटेंस भी पढ़ती हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आती है, तो भारी सेंटेंसेस तो छोड़ दो, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ हो चुका है, मेरा दिमाग नहीं चलता है, मैं कैसे शुरू करूँगी, मैं तो क्लासेस भी नहीं ज्वाइन कर सकती, मेरे पर कोई पैसा खर्च करने वाला भी नहीं है, मैं खुद कमा नहीं रही हूँ। देखिए कंडीशंस, देखिए आपकी कैसी, कितना मेंटल प्रेशर है, और आपका दिमाग दिन रात एक ही बात सोच रहा है,
मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मुझे ये सपोर्ट नहीं है, मुझे वो सपोर्ट नहीं है। छोड़ दीजिए इन बातों को, क्योंकि जिसने भी कुछ ऊंचाइयां हासिल की हैं उन सभी के सामने कुछ ना कुछ कठिन बात थी और उससे वो बाहर आए हैं। तो आप इन बातों को ना सोचना बंद करके इन बातों की तरफ सोचिए जो मैं कह रही हूँ। इंग्लिश कैसे सुधारनी है? n numbers of channel are there on YouTube, n numbers of channel, सिंपल। नहीं समझ में आ रहा ना, सबसे आसान तरीका है एक इंग्लिश वीडियो, इंग्लिश मूवी या कोई भी हिंदी मूवी जिसका नीचे इंग्लिश आ रही होती है या नीचे हिंदी आ रही होती है, उसको देखिए आप। ये सबसे आसान तरीका है। उधर से डायलॉग सुना, उसकी नीचे इंग्लिश पढ़ी और समझ लिया कि भाई बंदे ने ये बात बोली और इसकी इंग्लिश ये हो गई। यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। बट अब बेसिक अगर आप सीख लेते हैं, आपको ग्रामेरियन नहीं बनना है, आपको स्पीकर बनना है। और अच्छा स्पीकर तो अभी बनना ही नहीं है, अभी आपको सिर्फ चीज़ें समझनी है। ग्रामेरियन भी नहीं बनना एंड अच्छा स्पीकर भी नहीं बनना, बट बेसिक आपको आ जाए। और बेसिक के लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी यूट्यूब की वीडियोस को लेसन वाइज है, वहाँ पे चैप्टर वाइज है सब कुछ। आप चैप्टर वाइज शुरू करिए, चैप्टर वाइज समझिए और धीरे 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 अपने नोट्स भी साथ में बनाइए। कोई डिक्शनरी खरीदने की ज़रूरत नहीं, आजकल सब कुछ डिक्शनरी है, ऑनलाइन है, A to Z सब कुछ ऑनलाइन है। कठिन वर्ड्स पे बिल्कुल मत जाइए। कठिन वर्ड्स का ये कोई भी मतलब नहीं होता है कि आपको इंग्लिश आती है। कठिन वर्ड्स सिर्फ इम्पैक्ट डालने के लिए होते हैं। और यू आर नॉट अ राइटर एंड यू आर नॉट एन एलोक्वेंट स्पीकर। आप बस सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं। और एक बात बता दूँ, बहुत सारे प्रोफेशनल्स गलत इंग्लिश बोलते हैं और ये उनको पता चलता है जो इंग्लिश के टीचर हैं। सो प्लीज़ गलत इंग्लिश बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस चलते रहिए, फ्लो में रहिए। और हाँ, एक बात और, इंग्लिश की एक सबसे बड़ी गंदी चीज़ ये है कि हर किसी को ये लगता है कि हाँ आई शुड स्पीक इंग्लिश फास्टर एंड फास्टर। कुछ फास्टर एंड फास्टर नहीं होता है। आपको अपनी बात कहनी है, समझानी है। मैं कितने आराम से कह रही हूँ, बात समझाने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, ना कि आप बस तेज़ी से बोलें और फाफू करके उनके एक्सेंट पे बोलने की कोशिश करें। कुछ नहीं है। बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ जो इंडियन स्पीकर हैं वो कैसे बोलते हैं? क्या उनका जो एक्सेंट है वो अंग्रेज़ों की तरह है? तो आप, हाँ, आप टीचर हो इंग्लिश के तो हाई लेवल पे आपको जाने की ज़रूरत है, डेफिनेटली फॉर श्योर। लेकिन अगर आप उसके टीचर नहीं हैं, आपको सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए इंग्लिश चाहिए, तो थोड़ी सी गलत भी चलेगी, भारी वर्ड्स ना भी आते हो तो चलेगा, और एक्सेंट ना हो तो भी चलेगा। हाँ, बाकी धीरे 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 आप जब साल भर इन सब चीज़ों को कर लेंगी तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली फॉर श्योर अच्छी हो जाएगी और तब आप उसको एक और लेवल पे जाने के बारे में सोच सकती हैं। ये मैं सब चीज़ें घर पे बैठ के बता रही हूँ। जो आपका फ्री टाइम मिलता है आपको, सारे घर के काम करने के बाद, सबको टाइम दे चुकने के बाद, आपके पास जो 1-2 घंटे बचते हैं, ये मैं वहाँ आपको बता रही हूँ कि वहाँ आपको ये काम करना है। यूट्यूब है, भगवान की कृपा से इतनी सबके पास है। एंड नाउ अब आप क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट स्टेप क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कंप्यूटर सीखने बैठें। कंप्यूटर सीखने के लिए आपको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ यूट्यूब उतना बेटर वर्क नहीं करता है। लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी की छोटी छोटी बातें, जैसे कि आपके फ़ोन में 10 चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता हैं। सिंपल व्हाट्सएप का रीड रेसिपिएंट क्या है और उसके क्या एक्शंस होते हैं, क्या रिएक्शंस होते हैं, आप कभी ध्यान ही नहीं दिया आपने। आपका ध्यान तो हमेशा अपने बच्चों पे था, अपने पति पे था, तो खुद पे कोई ध्यान गया नहीं। आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि इस टेक्नोलॉजी में ये चीज़ आ रही है, इसका मतलब क्या है, क्या हो सकता है। छोटी छोटी बातें, वो सारी छोटी बातों के लिए बहुत सारे टेक्निकल गुरु नाम के यूट्यूब वीडियोस हैं। आप वहाँ जाइए, वहाँ देखिए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप चलाना सीखिए। अगर आपके पास अच्छा फ़ोन है तो फ़ोन के सारे जितने भी फीचर्स हैं उनको सीखिए, ताकि एक तो ये चीज़ें आपको आएंगी, दूसरा जब आ जाएंगी तो आपका दिमाग अपने आप चलेगा, आप उसको सही यूज़ करेंगे। तीसरा, आपका दिमाग जो अभी तक गोल 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 फालतू की बातों में घूम रहा था, वहाँ से हट के सही जगह पे आ जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। पहली शुरुआत हो गई, आप मेडिटेशन से शुरू करें।
दूसरी हो गई कि आप अपनी आउटर पर्सनैलिटी पे वर्क करें। तीसरी हो गई आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करें। चौथी हो गई आप इंग्लिश पे वर्क करें। पांचवी हो गई आप थोड़ी सी टेक्निकल ज्ञान लेना शुरू करें। अच्छा, अभी मैंने कमाने के बारे में कोई बात नहीं की है। आप खुद सोचिए, आप इतने टाइम से अपने आप पे कोई वर्क नहीं किया है, आपको कमाने के बारे में तो अभी सोचना ही नहीं है। 6-7 महीने साल भर तो आपको सिर्फ अपने आप को उन चीज़ों से बाहर लाने के लिए वर्क करना है, तो पहले उस पर वर्क करिए। एंड लास्ट एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, दैट आफ्टर कंप्यूटर या आफ्टर टेक्नोलॉजी व्हाट शुड यू डू। आप ना अपने फोकस को बदलिए और बुक्स पढ़ना शुरू करिए। अब बुक्स में आप कहेंगे कि भाई मैं कौन सी बुक पढूं। मैं ऑनलाइन बुक पढ़ने को नहीं कहूँगी, लेकिन ऑनलाइन बुक्स आप सुनिए, समरी होती हैं सुनने के लिए, वो सुनिए। अगर आपको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप ये सबसे वरदान चीज़ है कि आप काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बगल में आपने बुक चला ली। कोई भी अच्छी बुक की समरी वो ऑडियो पे रहती है, आप सुन लीजिए और आप वो बुक्स सुनिए जो आपको आगे लेके जा रही हैं। सिंपल ये उपन्यास सुन लिए या लव स्टोरीज सुन ली या सोशल स्टोरीज भी सुन ली, कुछ नहीं होगा। सोशल आपसे ज़्यादा कौन जानता है। आप 20 साल बिता चुके हैं लाइफ में, गृहस्थ में बहुत 20 साल बिता चुके हैं, आपसे ज़्यादा सोशलिज्म किसी के पास नहीं है। लेकिन अब आपको प्रोफेशनलिज्म पे जाना है, अब आपको इकोनॉमिक लेवल पे जाना है, आपको अपनी दुनिया शुरू करनी है। आपको इस सवाल का आंसर चाहिए कि हूँ एम आई। तो यहाँ से आप अपने जीवन की एक स्टेप ले लीजिए और इन सारी चीज़ों को अपने भीतर ले आइए। एक बात और कहूँगी कि भड़बड़ाइएगा नहीं कि हाय राम इतनी सारी चीज़ें करनी है तब मैं जाके कुछ होंगी। ये कुछ नहीं है, ये सिंपल बेसिक्स हैं और ये बेसिक्स तब आपके अंदर थे जब आपकी शादी हुई थी, क्योंकि तब आप इन सब चीज़ों पे वर्क कर रहे थे। लेकिन अब ये छूट चुकी हैं, तो पहले आप इन पे आइए। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए कि अब इसके बाद क्या, तो मैं वो भी बताऊंगी, लेकिन नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ज़रूरत भी है कि नहीं। और इतना करिए और एकदम से नहीं शुरू करना है कि आज मैंने मेडिटेशन शुरू कर लिया, अगले दिन इंग्लिश शुरू कर ली, तीसरे दिन कंप्यूटर शुरू कर लिया। नो वे। आप मेडिटेशन करिए, 1-2 महीना मेडिटेशन करिए, शांति में आइए, रिलैक्स होइए और फिर धीरे 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 जितने मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उन स्टेप्स को धीरे धीरे एक एक करके ऐड ऑन करते जाइए। और आप कोई चीज़ पहले भी कर सकते हैं, लाइक जो आपकी ऑडियो बुक है वो आप पहले भी सुन सकते हैं, इंग्लिश बाद में शुरू कर सकते हैं। जो आपको ईजी लगता है वो चीज़ शुरू करिए। ये बेसिक चीज़ें शुरू करने से ना आपकी आउटर पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। इनर पर्सनैलिटी पे मैं फिर कभी बात करूँगी। इतना वर्क करिए खुद पे और डेफिनेटली फॉर श्योर मैं आपके साथ हूँ। आपको मुझसे कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी चीज़ को, विषय को लेके, कि आपको लगता है कि मेरा दिमाग जंग चल रहा है, मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या कर सकती हूँ मैं, आई एम देयर फॉर यू, आई एम वेरी मच डेडिकेटेड फॉर दिस। और शुरू करिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। दिस इज़ दीपिका त्रेहान। टेक केयर, बाय बाय।